राधे राधे, वृंदावन से सबको राधे राधे। तो आज मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं कल से, तो उनको कल से मैं मतलब वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करा चुका था और उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना कोई पे देखने को मिलेगी। और आज हम जा रहे हैं बरसाना। उनका मन था आज हम बरसाना जाएं, उनका क्या मेरा ही मन था कि आज उन्हें बरसाना दर्शन कराए जाए। और अभी आने वाले हैं वो, उनसे बात हुई थी, वो जो अपने होटल पे हैं वहाँ पे नहा रहे हैं। और कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर वृंदावन में, बहुत मस्त बारिश हुई कल पूरा वातावरण ठंडा हो गया। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही शांति है और ठंडा है। मतलब वैसे तो धूप निकल रही है पर ठंडा मौसम हो चुका है। दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बाकी ये पता नहीं कि दोपहर में मौसम कैसा हो। तो अभी हम निकलेंगे 5 या 10 मिनट में, वो वहाँ से चल देंगे और 10 मिनट में मैं यहाँ से चल दूँगा। और बरसाना श्री जी के दर्शन करेंगे, मान मंदिर के दर्शन करेंगे और जयपुर मंदिर के दर्शन करेंगे। और प्रिय कुंज वाले महाराज जी के भी आपको दर्शन कराएंगे, अगर दर्शन महाराज जी के दर्शन हो पाते हैं, वरना आश्रम के तो हम करा ही देंगे। प्रिय कुंड के दर्शन कराएंगे आपको, घेवर कुंड के दर्शन कराएंगे। और अगर टाइम लगा तो साकरी खोर भी चलेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको दर्शन मिलने वाले हैं और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसे आप कि वृंदावन में हैं, वृंदावन आए हैं, तो वृंदावन से बरसाना कैसे जाए और आपकी बस का किराया क्या रहता है और वहाँ। और अभी 10 या 20 मिनट में निकलते हैं। अभी ये देखो बंदर धूप सेक रहे हैं आराम से, कैसे पड़े हैं। और ये बंदरी पड़ी है और बंदरी का बच्चा बंदरी की जुआनी निकल रहा है। और उधर 2 बंदर बैठे हैं, वो बैठे बैठे सो गए हैं। देखो आपको दिख रहे हो ध्यान से, देखो पूरी रात भर नींद नहीं आई और अब सो रहे हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ वृंदावन नगर निगम के पास, और ये वृंदावन के सभी मंदिरों के पास का सबसे मेन चौराहा है, जिसकी एक साइड तो जाती है रंगनाथ मंदिर की तरफ, ये वाली साइड ये जाएगी रंगनाथ मंदिर। और यहीं से सामने आपको दीजिए गोविंद देव जी का मंदिर, इस साइड पे गोविंद देव जी का मंदिर है। ये वाली जो साइड जाने वाली है बागी बिहारी की तरफ जाने वाली है। और इधर जो ये रोड जाएगा आपका वृंदावन की परिक्रमा की तरफ, और हमें जाना है इधर जहाँ पर एक कात्यायनी वाला बोर्ड लगा हुआ है, इस वाले रोड पे हमें मिलेगा वृंदावन का बस स्टैंड। तो अभी चलते हैं इसी रोड पे। अब हम चल दिए हैं वृंदावन के बस स्टैंड की तरफ। इस बस स्टैंड से आपको बरसाना की बस, नंदगांव की बस, गोवर्धन की बस और लॉन्ग रूट की बस जैसे अम्बाला, आगरा, मेरठ और भी कई रूट की बस आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये अब हम पहुँच गए हैं वृंदावन के बस स्टैंड पर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ वृंदावन के बस स्टैंड के पर यहाँ पर मुझे कोई बस दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी यहाँ पर एक दुकान है, तो दुकान वाले से पूछते क्या बोलते हैं कि बस कब आएगी, क्या अब तक बस निकल ना गई हो। और अचानक दुकान वाले से बात करके हमें पता चलता है कि भीड़ के चलते सभी बसें बंद कर दी गई हैं। पर उससे भी अच्छा ये हुआ कि हमें ये वैन मिल गई और इसने हमें नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन के 300 रुपये चार्ज करे एक बंदे के लिए। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि ये हमें वापस वृंदावन भी छोड़ देगा। और आपको गाड़ी वाले से थोड़ी बहुत ही बार्गेनिंग भी करनी पड़ सकती है क्योंकि ये पहले ही रेट बहुत ज़्यादा बोलते हैं। पर ये वाली सवारी आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहती है क्योंकि इसमें आना जाना आपका अच्छे से हो जाता है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद हम नंदगांव नंद बाबा के महल के पास पहुंच चुके हैं। वो है देखो सामने नंद बाबा का महल, जिसका आपका गुंबद दिखाई दे रहा होगा, और वह सामने रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। तो आज भगवान की मर्जी ये थी कि हम नंदगांव भी जाएं और गोवर्धन भी जाएं और बाकी सब दर्शन स्थल करें। और ये है मेरे दोस्त, हेलो भाई, गौतम, और ये पीछे है गोपाल राम जी। और अभी हम जा रहे हैं नंद बाबा के महल की तरफ। ये देख लीजिए आप, मंदिर जाने का ये रास्ता है। और 1.5 साल मुझे वृंदावन में रहते हुए पहली बार मैं नंद भवन में आया हूँ। नंदगांव में आपको होटल, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि बरसाना से 8 किलोमीटर आगे नंदगांव को बहुत ही कम लोग आते हैं। पर होली के टाइम पर आपको यहाँ पे आम जो जनता रहती है उन्हीं के घरों में गेस्ट रूम के तौर पर कमरे मिल जाते हैं, पर उनका रेट बहुत हाई होता है। इस बार हम चल रहे हैं नंदगांव महल की गलियों में। बोलो राधे राधे। जहाँ पर एक टाइम होली पे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे सिर चमकते हैं। क्यों भैया?
और यहाँ पे आपको ऐसी सुंदर सुंदर दुकानें मिल जाएंगी। और सामने ही है मंदिर, बस पहुँच ही गए हम। नंद बाबा के महल के मंदिर के रास्ते में आपको ऐसी सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जिन पर कंठी माला, माला झोली, चंदन, ठाकुर जी के वस्त्र और बहुत ही सुंदर सुंदर AI वाले चित्रपट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिनका रेट बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पर किसी भी सामान का रेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत लिमिट में आते हैं। और आपको यहाँ से सामान ज़रूर ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये जो दुकानदार हैं ये सब आपकी ही बाट में बैठे रहते हैं। और ये लो आ गए हम अपने नंद बाबा के महल के द्वार की तरफ। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही हमें ये बड़ा सा शिखर, जो कि मंदिर का मेन शिखर है, ये दिख जाता है। और मंदिर का प्रांगण जो कि बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे होली के टाइम पर इतना रश होता है, बरसाने वाले आते हैं और यहीं बैठकर होली के पद गायन करते हैं और होली का आनंद लेते हैं। अभी हम बैठ गए हैं नंदगांव भवन के परिसर में, क्योंकि अभी पट हो रखे हैं और जो पट मतलब मंदिर के पुजारी जी हैं वो सबको बता रहे हैं भगवान की क्या लीला रही है। गर्मी बहुत भयंकर है, गर्मी में सबका बेहाल है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कमाल है। मुख्य मंदिर के अंदर भगवान की लीलाएं चित्र के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाई गई हैं, जिन्हें देखकर मन मोह जाता है और ठाकुर जी के समय में हम लोग पहुंच जाते हैं। यह चित्रकारी इतनी विशेष और इतनी सुंदर है कि इन्हें देखते हुए मन नहीं भरता और बस देखते ही जाए। ये है मंदिर का मुख्य कक्ष, जहाँ से हमारे ठाकुर जी नंद बाबा और यशोदा मैया के संग बैठे हैं। ये लीजिए, आप दर्शन कीजिए। बोले नंद के लाला की जय। और मंदिर की दाईं ओर पर विराजमान है नंदेश्वर महादेव, जो कि कहा जाता है कि महादेव जब यशोदा मैया के द्वारे आए थे और हट करके यहीं पर बैठ गए थे कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बिना नहीं जाऊंगा, तब से ये यहीं पर हैं। स्थान है जहाँ पर होली पे बैठ के सब लोग ऊपर से होली नीचे की होली देखते हैं। मंदिर का प्रांगण इतना बड़ा है कि मंदिर के प्रांगण में लगभग 10,000 लोग आराम से रुक सकते हैं, और होली के टाइम पर ये संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कि वो क्या दृश्य रहता होगा जब होली पर यहाँ हजारों लोग होली का आनंद उठाते हैं। पर फिलहाल तो हम खाली समय में आए हैं और हमको यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहा है, पर थोड़ी धूप ने हमारी बहुत हालत ख़राब कर रखी है। ये जो आप छोटे छोटे मकान देख रहे हैं, ये पूरे नंद भवन के चारों ओर फैले हुए हैं और ये नंदगांव के अंडर आते हैं। गर्मी में शिकंजवी से अच्छा आपके लिए रिफ़्रेशमेंट नहीं है, तो कृपया करके जब भी आप ज़्यादा वॉक करें, मतलब ज़्यादा चलें, ट्रैवल करें पैदल, तो कोल्ड ड्रिंक की जगह पर आप दही, छाछ और नींबू पानी को ही प्रेफर करें, या फिर आप मौसमी का जूस भी पी सकते हैं। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपको दर्शन करते समय, ट्रैवल करते समय बहुत ही फ्रेश महसूस देता है। और यहाँ पर हमें ये शिकंजवी मात्र 30 रुपये की पड़ी, पर इसका टेस्ट बहुत लाजवाब था। मेरे दोनों दोस्तों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी गर्मी को देखते हुए, और उनका नींबू पानी पी के आनंद आ गया। यहाँ पर हमें 20 रुपये की लस्सी मिली, जो कि राधे राधे, जो कि महाराज जी दे रहे हैं। आपका मंगलमय रहे, शुभ रहे भैया। सतोषल अपने घर से पहुँचे, ठाकुर जी से कामनाएं आपके लिए। जय हो नंद के लाला की। ठीक। तो भैया लस्सी ले लो, 20 रुपये का भैया। कैसी लगी? 20 रुपये का भैया। कैसी लगी? राधे राधे। दुकान वाले अंकल जी का ये बोर्ड ध्यान से देख लो, यहाँ पर आपको 20 रुपये की लस्सी मिलेगी। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर दुकान वाले 20 की लस्सी देते हैं, पर लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा था। और अब हमारी गाड़ी चल दी है बरसाने वारी की तरफ। लीजिए, बरसाना आते हुए हम आ गए सबसे पहले प्रिया कुंड। ये है प्रिया कुंड, जो कि बरसाना से लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही है।
यहाँ की मान्यता अभी आप मेरे मुख से सुनेंगे, पहले ही दर्शन कीजिए। तो अभी अब आ गया प्रिया कुंड पे, जो कि बरसाना के ठीक पीछे है। और यहाँ की मान्यता ये है, यहाँ पर किशोरी जी ने जब किशोरी जी की सासू माँ ने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की मम्मी ने उनकी गोद भराई कर दी थी और उनके हाथ में मेहंदी लगा दी थी, तो यहाँ पर उन्हें अपने मेहंदी के हाथ धोए थे। तो आप देख सकते हैं इसका जो जल है वो बिल्कुल हरा है, और ये जब से हरा ही है। लीजिए, मेरे मुख से टूटी फूटी व्याख्या सुनने के बाद अब हम आ गए हैं बरसाना के मेन द्वार पर। बरसाना के मेन द्वार से लगभग 200 से 300 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको मंदिर दिखाई देगा। रास्ते में आपको ये कटीले तीखे पहाड़, जिन पर प्यारा प्यारा राधा नाम लिखा हुआ है, ये फूलों की दुकानें, ये प्रसाद की दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे पहले हमने करे अपनी प्यारी जू के चरणों के दर्शन, जो कि हमने ज़िंदगी में पहली बार करे। ये जहाँ पर मेरा हाथ है वहाँ पर ये हमारी प्यारी जी के प्यारे प्यारे कोमल चरण। तो यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। ये मुख्य द्वार से बिल्कुल राइट की साइड पर स्थित है। और मंदिर में अब बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बन चुका है, तो आपको दर्शन करने में बिल्कुल ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉरिडोर की वजह से एक बारी में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग तो दर्शन आराम से कर ही लेते हैं। और होली के टाइम पर यहाँ पर भीड़ 100 गुना बढ़ जाती है। तो ये है अपनी प्यारी जू का लाडली जी महाराज का मुख्य द्वार। बोलो लाडली लाल की जय। मंदिर में इतवार के चलते, यानी संडे के चलते बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर प्यारी जू के इतने सुंदर दर्शन हमें हर बार ही हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी प्यारी जू के भाई जो ठहरे। हे किशोरी जी, मेरे सभी सब्सक्राइबर पर कृपा करना। दर्शन हो चुके हैं लाडली जी के, और बहुत भयंकर भीड़ है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है सीजन यहाँ पे जब भीड़ ना हो। और अभी बट होने में आधा घंटा ही था, इसलिए हम फटाफट भाग के आए और दर्शन कर दिए। बहुत ही प्यारे दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन हुए। अभी हमारे साथ वाले बंदे खो चुके हैं, अभी उनको ढूंढ रहे हैं। और ये है श्री जी की अटारी, जहाँ से श्री जी हम सब पर करुणा बरसाती रहती हैं। पर ये लोगों ने अब सेल्फी पॉइंट बना दिया है, सभी यहाँ पर आकर ऊंचाई पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। और ये है पूरा बरसाना, हमारो प्यारो बरसाना। बोल बरसाने बारी की जय। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये श्री जी की अटारी है, और ज़्यादातर बंदे यहीं पे खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और यहाँ से सुंदर बरसाने का नज़ारा दिखता है। धूप तो बहुत है, पर यहाँ पे श्री जी के मंदिर आए और श्री जी के अटारी का दर्शन ना करें तो क्या फ़ायदा। और अब हम शायद जाएंगे गोवर्धन, पर उससे पहले जो भी यहाँ पे मंदिर है 2-3, एक जयपुर मंदिर है और गेवर कुंड है, और प्रिया कुंड के तो दर्शन हमने कर ही लिए हैं। तो अब चलते हैं गेवर वन में। अब बरसाना में ऐसी पालकी वाली सुविधा भी शुरू होने लग गई है, और नीचे से मतलब बरसाना के मेन गेट से और मंदिर तक के आपको 500 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे बग्गी में बैठ के जाने के लिए। और अब हम आ गए हैं जयपुर मंदिर के द्वारे, और गाड़ियों की ऐसी झड़ी लग रही है कि एक के बाद एक गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। हमें जाने के लिए तो जगह ही नहीं मिली, फिर हमें साइड में से घुस कर निकल पड़े। बरसाना मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है ये जयपुर मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये एक महल जैसा है, और इसके अंदर का जो आपको वातावरण मिलेगा वो हमेशा ठंडा ही मिलेगा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। और ये है छैल बिहारी जी, और इनको कुशल बिहारी भी बोला जाता है। मंदिर परिसर में आपको ऐसे आचार्यों के चित्र भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, पर मैंने चुपके से काफ़ी लंबी वीडियो बना दी है और मुझे किसी ने रोका भी नहीं। और ये है यहाँ पर चतुर्भुज नारायण जी, और 4 जो ब्रह्मदेव जी के बच्चे हैं वो गरुड़ जी, और भी 2 हैं, उनको मैं शायद नहीं पहचान पा रहा हूँ। और अब आ गए हैं गेवर वन में, जहाँ पर हमारे प्रिया प्रियतम रात को विहार करते हैं और लीला रचाया करते हैं। इस वन में आप जो ये वृक्ष देख रहे हैं, ये दिव्य लता पताएं देख रहे हैं, ये
कोई वृक्ष नहीं है, ये स्वयं भगवान की सखियाँ हैं। और ये वाला जो मार्ग जाएगा वो मानगढ़ की तरफ जाएगा, यानी मान महल की तरफ, और जो नीचे वाला मार्ग जाएगा वो गेवर कुंड की तरफ जाएगा। तो हम चलती है मान मंदिर की तरफ, जो कि सामने ही ऊंचाई पर स्थित है और बहुत ही दिव्य और सुंदर है। ये जो आप देख पा रहे हैं यही मान मंदिर है। राधे राधे। तो जो ये रास्ता मान मंदिर की तरफ जा रहा है, इस रास्ते पे अगर आप इधर थोड़ी पहाड़ की तरफ आगे देखोगे तो आपको ये परिक्रमा मार्ग दिख जाएगा। ये बरसाने की परिक्रमा है पूरी, जो कि पूरी 9 किलोमीटर की है। और वो सामने मान मंदिर है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पर किशोरी जी ने जब भगवान से मान कर लिया था, वहाँ पर रूठ के बैठ गई थी किशोरी जी। चलो, मैं अपने दोस्तों को दर्शन कराने ले तो आया, पर बेचारों को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। सुबह से बुरा हाल हो रखा है इनका, चल के हालत ख़राब हो गई है। और हम ढूंढ भी रहे हैं कुछ मिल जाए, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ खाने का मन भी नहीं है, कचौड़ी पकौड़े वगैरह। तो अब सिर्फ 200 से 300 मीटर रह गया मंदिर। उसके बाद वहाँ दर्शन करके गेवर कुंड में स्नान करके फिर सबसे पहले कुछ खाएंगे। 10 मिनट की खतरनाक चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर की तरफ। मंदिर पहुंचने में हम थोड़ा लेट हो गए तो श्री जी के कपाट हो चुके थे। फिर हम यहीं से प्रणाम करके नीचे गेवर कुंड की तरफ चल दिए। राधे राधे। तो अभी हम हैं मान मंदिर के सामने वाली सीढ़ियों पे। ये सीढ़ियाँ सीधे आप ले जाके जाएंगी गेवर कुंड में, और हम गेवर कुंड जा रहे हैं अब, कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है। वहाँ पे अगर नहाने का मौसम बना तो नहाएंगे, वरना पैर डुबो के बैठेंगे, क्योंकि पैरों की हालत खस्ता हो गई है बहुत ज़्यादा। और अभी चलते हैं। और वो अपनी मम्मी से बात करवा रहा है, वो भाई जयपुर का है ना, तो अपनी मम्मी पापा से बात करवा रहा है, मतलब वीडियो कॉलिंग। और ये जो सफ़र था वो 250 सीढ़ियों का था, जो कि गेवर कुंड तक था। पर अपने दोस्त के साथ बातें करते करते पता नहीं चला कि कब हम गेवर कुंड पहुंच गए। गेवर कुंड के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि श्री जी अपनी सखी ललिता और विशाखा जी के संग यहाँ पर विहार करने आती थी, और इसके पास बैठकर ठाकुर जी के साथ चर्चा करती। तो अभी हम बैठे हैं गेवर कुंड के किनारे, और आचमन हमने कर लिया है। और हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पैर बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम काफ़ी देर के पैदल चल रहे हैं, और पैरों को हमने पानी में डुबो के रखा काफ़ी देर, और अभी आराम मिल रहा है। और अभी यहीं 5 मिनट बैठेंगे, फिर हम चल देंगे यहाँ से। बोलो राधे राधे। और बरसाना से लगभग आधे घंटे के बाद हम चल दिए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। और पता क्या हुआ, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई कि सब जगह पानी इकट्ठा हो गया, पर यात्रा का आनंद बन गया, क्योंकि मौसम पहले बहुत गर्म था और अब बहुत ही ठंडा हो चुका था। लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर गिर चुका था। और आप सामने दर्शन कर पा रहे होंगे, जो कि जाली है उसके उस पार गिरिराज जी स्थित हैं। और ये जो भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये भी मुंबई से आए हुए हैं, और ये डॉक्टर हैं। तो मेरे दोस्त और इनकी अच्छी बातचीत बनी रही। अभी हम कर रहे हैं गोवर्धन की छोटी परिक्रमा, जो कि 11 किलोमीटर की है, क्योंकि बड़ी परिक्रमा के लिए हमारे पास समय नहीं था, और बारिश का पानी भी जगह जगह इकट्ठा हो गया था। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है। अगर आपको व्लॉग कह रहा हूँ, अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो और कुछ करिए ना करिए, एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में राधे राधे करिएगा, और दर्शन कीजिएगा इन सुंदर से ठाकुर जी का। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, गिरिराज धरण की जय, अरे गोवर्धन वाले की जय, श्री श्री राधा कुंड की जय हो।